उसने अपनी तमाम जिस्मानी और ज़मनी क़ुव्वत सिर्फ उसमें खर्च की कि मिलत इस्लामिया को फिर से एक कर सकें और सलीबियों को यहाँ की सरजमीन से निकाल सके। सुल्तान सलाहुद्दीन फ़िलिस्तीन पर हर कीमत से कब्ज़ा करना चाहता था और यही मकासद सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपनी फ़ौज को दिए मिस्र का दिए इसराय बनकर सुल्तान ने कहा, अल्लाह ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है और अल्लाह ही मुझे फ़िलिस्तीन भी अता करेगा। मगर मिस्र पहुंचकर सुल्तान पर इंकिशाफ हुआ कि इसका मुकाबला सिर्फ सलीबियों से नहीं से बिल्कुल इसके अपने मुसलमान भाइयों ने इसकी राह में बड़े बड़े हुसैन जाल बना रखे थे जो सलीबियों के अजाइम और जंगी कूतों से ज्यादा खतरनाक है। तो ये था मुल्का सा तारिफ मिस्र में जिन जामा ने सुल्तान का इस्तकबाल किया। इनमें एक नाजी नामी सालार बहुत अहमियत का हामिल था। सुल्तान ने सबको सिर से पांव तक देखा। सुल्तान के होंठों पर मुस्कुराहट और जबान पर प्यार की चाशनी थी। बाज पराने अफसरों ने सुल्तान को ऐसी नजरों से देखा जिनमें तंज और तमसीर थी। वो सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से वाकिफ थे या ये कि ये एक शाही खानदान का फर्द है और अपने चाका जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरालदीन जंगी के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का क्या रिश्ता है। इन सब की निगाहों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अहमियत बस इसके खानदान बेक गरावंड की वजह से थी या सिर्फ ये कि वो मिस्र का वायसराय बनकर आया था। इसके सिवा उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई वक़ात न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफ्स के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम पाल लेंगे। इस वक्त के मूरह पेठी लिख पाए कि आया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी नजरें भानिप ली थी कि थी। वो इस्तकबाल करने वाले इस हुजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने हाथ मिलाने के लिए रुका तो इसके चेहरे पर तब्दीली आई। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन नाजी जो उसके बाप के उम्र का था सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका, फिर अय्यूबी से बगल गेर हो गया। उसने अय्यूबी की पेशानी को छूम कर कहा, मेरी खून का आखिरी कतरा भी आपकी हिफाजत के लिए होगा। तुम मेरे पास जंगी और शरदा की अमानत हूं। मेरी जान इज़्मत हो गया इस्लाम से ज्यादा कीमती थी। मोहतरम अपने खून का एक एक कत्र संभाल कर रखें, सलीबी स्याह घटाओं की तरह छारे में, सुल्तान ने कहा। नाजी जवाब में मुस्कुराया जैसे सुल्तान ने कोई लतीफ़ा सुनाया। हूं सुल्तान सलाहुद्दीन इस तजुर्बाकार सालार की मुस्कुराहट को गालिबा ही समझ सका। नाजी फातिमी खिलाफत का पुरवधा सालार था। वो मिस्र में बॉडी गार्ड्स का कमांडर इन चीफ था, जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। यह फौज उस वक्त के जदीद हथियारों से लेस थी और यही फौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसके जोर पर नाजी बेताज बादशाह बन गया था। वो साजिशों और मफाद प्रस्तों का दौर रहा। इस्लामी दुनिया की मरकजियत खत्म हो गई थी। सलीबियों की भी निहायत दिलकश तखरीबकारियां शुरू रही। जर प्रस्ती और ऐश का दूर दौरा था। जिसके पास जुरासी भी ताकत थी वो इसको दौलत और इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडी गार्ड फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए धश्त बना हुआ था। अल्लाह ने इसको साजिश साज दिमाग दिया था। नाजी को इस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में खुसूसी महारत रखता था। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट ही जैसे एक कमजोर और हफीफ भीड़ को देखकर एक भेड़िए के दांत निकल आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन इस जहरमंद समझ भी सका। सुल्तान सलाहुद्दीन के लिए सबसे ज्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वो 50,000 बॉडी गार्ड्स का कमांडर रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन को फौज की भत्त इशद जरूरत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मसाफत से तशरीफ लाए से पहले आराम कर लें, तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, मेरे सिर पर जो दस्तार भीगी है मैं इसके लायक न था। इस दस्तार ने मेरी नींद और आराम खत्म कर दी है। क्या आप हजरात मुझे इस छत के नीचे लेकर भी जाएंगे जिसके नीचे मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या हुजूर काम से पहले ताम लेना पसंद करेंगे? इसके नायब ने कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कुछ सोचा और इसके साथ चल पड़ा। लंबे तड़ंगे बॉडी गार्ड इस इमारत के सामने 2 रविया दीवार बनकर खड़े थे, जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फौजियों कदबत और हथियार देखे तो इसके चेहरे पर रौनक आई, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही ये रौनक खत्म हुई।
वहां 4 नौजवान लड़कियां, जिनके जिस्मों में जहद शुकन लचक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई टोकरियां लेहों से खड़ी थी। उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन के कदमों में पत्तियां फेंकना शुरू की और इसके साथ दफ की ताल पर ताउस दरबाब और शहनाइयों का मशहूर किन नगमा भरा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिए। नाजी और इसका नायब सुल्तान सलाहुद्दीन के दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और सुल्तान सलाहुद्दीन को आगे बढ़ने की दावत दी। ये वो अंदाज था जो मुगलों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाहुद्दीन फूलों की पत्तियां मुसलने भी आया। अय्यूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो लोगों ने भथ ही कम किसी के होंठों पर देखी थी।